समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मस्जिद में गए हैं और तमाम सांसदों के साथ गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या गैर मुसलमान मस्जिद में नहीं जा सकता? अखिलेश जी अगर वहाँ पर गए, क्या बोलते, डिम्पल जी गई, सांसद हैं, इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और गए हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ मस्जिदों में जाने से भी उसको आपत्ति दिख रही है? सिर्फ अखिलेश यादव की आपत्ति है? योगी जी या मोदी जी अपने दौरे पे जाते हैं, विदेशी दौरे पे, और जब वहाँ शेख से हबीबी करके मिलते हैं तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। तब कहाँ चली जाती है सारी जो है ये जो मज़हब के नाम पे बोलने वाले ठेकेदार लोग हैं। हमारे यहाँ ये अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें जो भी आए सबका इस्तकबाल है और गैर मुस्लिम भी जो है मस्जिद में आ सकता है। ये मस्जिद में आना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई भी मस्जिद में जा सकता है। रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन थोड़ी है। मस्जिद में कोई भी आ सकता है, कोई भी गैर मुसलमान। और हम तो दावत देंगे अपने योगी जी और मोदी जी को कि वो मस्जिद में आए, हमारे दीनी हलकों में बैठे, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी बैठे और उन्होंने वहाँ दीन की बातें सीखी और जाना कि इस्लाम का पैगाम क्या है। और ये बड़ी खुशी की बात है, अखिलेश साहब डिम्पल यादव के साथ वहाँ पहुँचे, इसको हम बड़ी अच्छी नज़रिए से देखते हैं। इस बार संसद का मानसून सत्र से ज्यादा चर्चा में रहा कि अखिलेश यादव डिम्पल यादव के साथ और तमाम सांसदों के साथ पार्लियामेंट मस्जिद में चले गए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बवाल खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हम भी मस्जिद में जाएंगे और बैठक करेंगे। लेकिन अब तमाम मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तमाम उलमा हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिम्पल यादव समेत तमाम जो सांसद मस्जिद में गए हैं उसको वो कैसे देखते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मस्जिद में गए हैं और तमाम सांसदों के साथ गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या गैर मुसलमान मस्जिद में नहीं जा सकता? हमारे यहाँ ये अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें जो भी आए सबका इस्तकबाल है और गैर मुस्लिम भी जो है मस्जिद में आ सकता है। जो आएगा हम उसका इस्तकबाल करेंगे और जो भी आए हम उसका बिल्कुल खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमलावर हैं, कह रहे हैं कि तौहीन हुई है मस्जिद की। वो तो हमेशा से हमलावर हैं और उनका मकसद ही जो है सियासत करना है और सियासी रोटी सेकना है। आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? अखिलेश यादव डिम्पल यादव के साथ तमाम सांसदों के साथ वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, आप लोगों को कोई कुछ बुरा लगा इसमें? मस्जिद में कोई भी आए, किसी के आने पे कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश यादव आए या कोई और आए, जो भी आए उसका इस्तकबाल है। आप कैसे देखते हैं अखिलेश यादव का मस्जिद में जाना? ये मस्जिद में आना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और रही बात, बाज़ जगह जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो ख़ुद ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जिसमें जो मुसलमान नहीं उन लोगों को बुलाया जाता है कि मस्जिद में क्या होता है, आकर देखिए। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अब इस पर जो सियासी पार्टियां अपने एतबार से रोटियां सेकना चाह रही हैं या इसको इशू बनाकर जो आपस में मोहब्बत है, और ये इस हिंदुस्तान का ये एक वो रहा है कि यहाँ पे गुलाब भी खिलते हैं, यहाँ पे गेंदे के फूल भी खिलते हैं, तरह तरह के फूल भी खिलते हैं, उन सब का कहा जाए कि जो एक खूबसूरती है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से ये सियासत में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। क्या महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं या नहीं? महिला भी मस्जिद में जा सकती हैं, कोई इसमें वो नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पे बखेड़ा खड़ा कर रही है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो हम लोगों की जानकारी में है कि उसमें जो सांसद हैं वो इमाम भी हैं, उन्हीं ने बुलाया, अखिलेश जी को दावत दी तो वो अपने गए। और कोई भी मस्जिद में जा सकता है, रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन थोड़ी हैं अल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डिबेट में बैठ रहे हैं उलेमा, वो डिबेट में बैठने वाले उलेमा कैसे हैं ये बता दिया जाए। जो भी क्या बोलते हैं उलेमाज हैं, होते हैं उलेमा, उनको सियासत से क्या मतलब है, उनको डिबेट से क्या मतलब है, वो डिबेट में क्यों बैठ रहे हैं? अच्छा, अगर डिबेट में बैठ रहे हैं तो एक सवाल का जवाब हमारा भी दे दें। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में तमाम मस्जिदें और तमाम मज़ार तोड़ दिए गए, पूछिए उनसे कैसे तोड़ दिए गए? आपका क्या इस पर क्या राय है? इस पर कभी नहीं बोलेंगे। मौलाना और उलेमा का कोई मतलब नहीं है डिबेटों में बैठना, और जो डिबेट में बैठ रहे हैं वो उलेमा और वो जो मौलाना नहीं है वो सियासी दल के नेता हैं, उनको नेता कहा जाए। योगी जी या मोदी जी अपने दौरे पे जाते हैं, विदेशी दौरे पे, और जब वहाँ शेख से हबीबी करके मिलते हैं तब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है।
तब कहाँ चली जाती है सारी जो है ये जो मज़हब के नाम पे बोलने वाले ठेकेदार लोग हैं। जो भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा है, मैं उससे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मस्जिद में आना किसी गैर मुसलमान का मना है? हमारे नबी का कौल है जिसका मफहूम ये है कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, तुम दूसरे की दीन की, दूसरे की खुदाओं की इज़्ज़त करो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे खुदा की इज़्ज़त करें। तो लिहाजा मस्जिद में कोई भी आ सकता है, कोई भी गैर मुसलमान। और हम तो दावत देंगे अपने योगी जी और मोदी जी को कि वो मस्जिद में आए, हमारे दीनी हलकों में बैठे, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी बैठे और उन्होंने वहाँ दीन की बातें सीखी और जाना कि इस्लाम का पैगाम क्या है, और फिर इससे गलत फहमियाँ, यही तो हमारी गंगा जमुना तहजीब है। तो मस्जिद में आना किसी का भी मना नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। क्या जो लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे सियासत हुई, ऐसी कौन सी, किसने सुन लिया वहाँ पे सियासत हुई? हम तो कह रहे हैं वहाँ पे दीन की बातें हुई, वहाँ इस्लाम को और मुसलमानों के अच्छे और बेहतरी के लिए बातें हुई वहाँ पे, जो कि हमारे जो वहाँ के इमाम साहब हैं उन्होंने की। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वहाँ सियासी बातें हुई हैं, वहाँ पे बैठक हुई है, चर्चा हुई है, और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमील सिद्दीकी, वो कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी बैठक करेंगे। ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहिए मोदी जी को टोपी पहना है, कुर्ता पैजामा पहना है, योगी जी को पहना है और मस्जिद में लाएं, और हमारे जो इमाम साहब वहाँ पे बात कर रहे होंगे दीन की महफिल में जुड़े। हम तो चाहते हैं, हम दिल खोल के इस्तकबाल करते हैं कि भाई मोदी योगी जी आएँ, हमारे मान्य लोग हैं, इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, यही तो गंगा जमुना तहजीब रिप्रेजेंट करता है, ना कि इस बात को लेकर के कि वो एक सम्मानित पद पे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस तरीके की अगर किसी भी एक मान लीजिए मिसाल के तौर पे कल को कोई मुसलमान सीएम बन जाए या कोई मुसलमान पीएम बन जाए और वो फिर इस्लामिक चीज़ों को बढ़ावा देने लगे, तब लोगों को कैसा लगेगा, तब आपको कैसा लगेगा? इस बात को सोच लीजिए, गौर फिक्र कर लीजिए। ये हिंदुस्तान है, ये सेक्युलर देश है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ हिंदू भी रहेगा, मज़हब भी रहेगा, हम मंदिर भी जाएंगे और मस्जिद भी जाएंगे और चर्च भी जाएंगे और गुरुद्वारे भी जाएंगे, जिस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां इस पे सेकना बंद कर दें, ये बहुत ही अच्छी बात है। सब सारे ही नेताओं को अखिलेश यादव जी से सीखना चाहिए, जो लोग भी वहाँ पे गए उनसे सबको सीखना चाहिए कि सब लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए, मुसलमानों के साथ जुड़िए, उनको जानिए, उनको समझिए और फिर उस मुताबिक फैसले कीजिए। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? इसको तो हम एक बड़ी खुशी और मसरत के साथ देखते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिद एक आम सी जगह नहीं है, एक ख़ास जगह है, लेकिन उस जगह में लोगों को बाकायदा दावत दे के बुलाया जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अखिलेश साहब वहाँ पहुँचे डिम्पल के साथ, क्योंकि औरतों का मस्जिद में जाना और अपना मकसद भी है कि औरतों को मस्जिद से जोड़ा जाए ताकि लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जाए। और ये बड़ी खुशी की बात है अखिलेश साहब डिम्पल यादव के साथ वहाँ पहुँचे, इसको हम बड़ी अच्छी नज़रिए से देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी पे आपत्ति जता रहे हैं कि कैसे डिम्पल यादव मस्जिद में चली गई जबकि औरतें नहीं जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आपत्ति जताना है तो वो याद करें जनाब मोदी साहब का वो दौरा जो हज़रत शेख अल हबीबी करके मिल रहे थे, वो याद कर लें कि वो भी मुसलमान थे, वो भी एक इस्लामी गवर्नमेंट में थे, वो तो वहाँ उनको आपत्ति करना चाहिए थी। जहाँ रानी जी जब सऊदीया दौरे पे गई थी तब क्या था, वो क्या था, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? हमारे जो है कामरान भाई खड़े हैं, इनके घर के बगल में मंदिर है, ये वहाँ बाकायदा जाते हैं, वहाँ के जो पंडित जी उनसे मिलते हैं, इनके ताल्लुकात अच्छे, आप इनसे पूछें, ये बताएंगे आपको। एक चीज़ और बताइए, महमुल्ला नदवी को हटाने की मांग हो रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, क्यों हटाने की मांग हो रही है? अगर उन्हीं ने मस्जिद में बुलाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो अच्छी बात है। भाई अखिलेश जी अगर वहाँ पर गए, क्या बोलते, डिम्पल जी गई, सांसद हैं, इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और गए तो अच्छी बात है। इसमें देखिए हिंदुस्तान की सियासत में हमें मंदिर भी जाना पड़ेगा, मस्जिद भी जाना पड़ेगा और गुरुद्वारा और चर्च भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर सियासत करने के लिए कभी टीका भी लगाना पड़ेगा, कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी। तो ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का एक गुलदस्ता है, इसको गुलदस्ता रहने दिया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिवाय सरपरस्ती के अलावा कोई और काम नहीं इनके पास, ये डिबेटों में बैठकर और पूरे माहौल को ख़राब करने की जो प्लानिंग इन लोगों की होती है। अल्पसंख्यक मोर्चा ये दिखाना चाहता है कि मुसलमानों के अंदर इस चीज़ को लेकर नाराजगी, यही मैं जानने आया था। अल्पसंख्यक मोर्चा, इनका अल्पसंख्यक मोर्चा नाम का अल्पसंख्यक मोर्चा है, इसमें जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, यह मैं नहीं मालूम। ये तो देखने वाली बात है कि इनकी आप जब पुश्ते निकालेंगे तो मालूम
चलेगा आपको ये लोग हैं भी कि नहीं है अल्पसंख्यक। ऐसा है, ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है इसका भाजपा का, तो तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब मस्जिदें शहीद करी जाती, जब मदरसों पे कार्रवाई होती है, गलत तरीके से जो कार्रवाई मुसलमानों पे की जाती है, तब कहाँ चले जाता है ये अल्पसंख्यक मोर्चा। मुसलमानों के हक की बात नहीं करते ये लोग। अब आज कोई अगर मस्जिद में हमारा किसी का भी नेता चला गया है, कोई इंसान चला गया है, कोई हमारा गैर मुसलमान भाई चला गया है, तो क्यों इतनी आपत्ति हो रही है? मस्जिदें शहीद हो रही हैं, दरगाहें शहीद हो रही हैं, भाई मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, आप बजाय उसको रोकने के, आप बजाय इन सब मुद्दों पे बात करने के, आप ये सब फालतू की बातें कर रही हैं। अरे काम की बात करिए। आपको हर वक्त हिंदू और मुसलमान सूझा रहता है। ये अल्पसंख्यक मोर्चा ये बताइए, कल को योगी जी या मोदी जी मस्जिद में चले जाते हैं, आपको कोई आपत्ति है? जाएंगे नहीं वो। ऐसा है, हम तो फिर कह रहे हैं, पहली बात तो वो जाएंगे नहीं, और अगर वो आना चाहते हैं तो हम दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपको कोई आपत्ति है मोदी जी योगी जी मस्जिद में अगर जाते हैं तो? हमें तो बड़ी अपने खुशी सांसदों के साथ, और वो सांसद वो पूरी टीम को लेकर आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे मस्जिद के अंदर। बशर्ते वो शर्त ये है कि वो आए, ईमानदारी से आए, अपना दिल साफ करके आए। इंशाल्लाह हम उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो वो नहीं जानते। मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काया जाता है, शायद उनको गलतफहमी है या उनका इल्म नहीं है इतना, शायद जिस जहन तक हमारी मस्जिदों में काम होता है। ऐसा है, मस्जिद का जो अदब और एहतराम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, और इस्लामिक दायरे में रह करके कोई भी मस्जिद आ सकता है, वो आए, उनका स्वागत है। हमारे नबी के टाइम पर भी लोग आते थे और मसले मसाइल इस्लाम की रोशनी में हल किए जाते थे। भाई हम लोग भी मुस्लिम हैं, हम लोग भी तमाम पूजाओं में जाते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो गणेश पूजा हो, चाहे वो कोई भी तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम, हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम लोग चर्च भी जाते हैं। तो हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। हमारा देश ही इस तरह का है, हमारा देश ही हिंदू मुस्लिम एकता का है, सारे मज़हबों को बढ़ावा और जो मजहबी भाईचारा उसको एक करने का है। तो हम लोगों का तो काम ही यही है, हिंदू मुसलमान सबको जोड़ के ही करना, सियासत करना। ठीक है, एक सवाल आप लोगों से भी कर लेते हैं बहुत जल्दी। अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ पार्लियामेंट मस्जिद जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों के अंदर नाराज़गी है। क्या इस मामले को लेकर आप लोगों के अंदर नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए लोगों को। ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो फिर उसके हक की बात खड़े करें। सिर्फ मस्जिदों में जाने से भी उसको आपत्ति दिख रही है, सिर्फ अखिलेश यादव की आपत्ति है। अरे आप आइए, आप टोपी लगाइए। अब तक तो मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी टोपी लगा करके अवतारों में गए हैं, तब तो विरोध नहीं किया गया। अब छोटी सी बात पे मस्जिद में जाने पे विरोध, क्योंकि मेन मुद्दा जो देश का है उससे भड़का करके नए मुद्दों को लाके पेश किया जा रहा है, उससे मुसलमानों को और आवाम को भड़काया जा रहा है। अगर मान लीजिए योगी जी और मोदी मस्जिद आना चाहे, आप उनका वेलकम करते, स्वागत करते? दिल से स्वागत है, आए तो। अरे आके तो कभी देखें हमारे आसपास, हम तो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री हमारे देश के पाकिस्तान के पीएम के यहाँ बिरयानी खाने गए थे, तो वो मुस्लिम देश है, मुस्लिम प्रधानमंत्री थे, उनके यहाँ बिरयानी खाई है, तब इस पर कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई तमाशा नहीं हुआ। अब आज अगर अखिलेश जी एक मस्जिद में जाकर अपने एमपी के बुलावे पर वहाँ बैठ जाते हैं तो उस पर तमाशा बना रहे हैं लोग, तो ये तो गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये प्रधानमंत्री जी और योगी जी हमारी मस्जिदों में आएंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे। आके तो देखें भाई, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। इन्हीं ने कभी इश्क किया ही नहीं किसी से, इन्हें क्या मालूम क्या होती मोहब्बत, भाई अपनापन क्या होता है, इन्हें क्या मालूम। हम लोग तो सबका स्वागत करने वाले लोग हैं, हम लोग सबका स्वागत करेंगे, पूरे देश के लोगों का स्वागत करेंगे, अगले पिछड़े भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका स्वागत करने वाले लोगों में से हैं। क्या कहेंगे भाई? ऐसा है, अडवाणी जी जिन्ना की कमर पे गए और एक साहब जा रहे हैं बिरयानी खाने, कोई जा रहा है शेख साहब से मिलने, कोई सऊदी अरब जा रही हैं। तो इंटरनेशनली तो ये लोग मुसलमानों को तो मतलब सर पे बिठा के रखते हैं, और देश के अंदर जब बात आती है तब कहाँ पे भाईचारा चला जाता है, तब कहाँ पे इंसानियत चली जाती है, तब कहाँ पे इंसाफ चला जाता है, तब कहाँ गायब हो जाता है ये माइनॉरिटी मोर्चा, ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, तब कहाँ चला जाता है। इंटरनेशनली आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, आप पूरे वर्ल्ड की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, सारे मुल्कों की नज़रों में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी भी हद तक की जाते हैं, क्योंकि आपको व्यापार चाहिए, आपको तेल चाहिए, आपको फ़ायदा चाहिए और आपको नेम और फेम चाहिए। अब अगर हमारे मुल्क की इंटरनल हालात देखेंगे, मुसलमानों के यहाँ पे मौजूदा वक्त में जिस तरीके से नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा
निंदनीय है और इस पर चिंता का ये विषय तो ये सबसे पहली बात देखिए, आज ये दिन आ गए हम और आप इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कोई नेता या पूरा ग्रुप ऑफ नेता जाते हैं मस्जिद में और बैठ के कोई अच्छी बात करते हैं, भले की बात करते हैं, तो इस पे चर्चा हो रही है बनिस्बत इसके कि जो है हमारे मुल्क के हालात, जीडीपी कहाँ जा रही है, इन्फ्लेशन कितना हो गया, बढ़ गया, महंगाई कहाँ जा रही, तेल के दाम क्या जा रहे हैं, सिलेंडर कहाँ पे जा रहा है, और तमाम बातें हैं, चीज़ें हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है, करनी चाहिए, मगर वो सब छोड़ करके हम और आप चर्चा इस बात पे कर रहे हैं मस्जिद कौन जाएगा, मंदिर कौन जाएगा, मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकानें होंगी या नहीं होंगी, जो कीर्तन और भजन है, तमाम ऐसे भजन हैं जो मुसलमान उसके राइटर हैं, उसके सिंगर हैं, तमाम ऐसे भजन हम आपको लिस्ट भेज देंगे बाद में ढूंढ करके, कई सारे ऐसे भजन कीर्तन हैं जो मुसलमानों ने लिखे हैं, बाकायदा उसको पढ़ा है, गाया है, और आस्था के नाम पे, सम्मान के नाम पे हम मुसलमान हिंदू भाई बराबरी से हर किसी के उसमें लगे रहे। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बता दें, कांवड़ यात्रा निकली, कांवड़ियों का किस तरीके से हर जगह भव्य स्वागत हुआ, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। वही जगह पे अफसोस की बात यह है कि आप जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ रहे होते हैं, वही पुलिस वाले उनको लात मार के भगाते हैं उन नमाजियों को। हमें इस बात से आपत्ति नहीं कि हमारे कांवड़िया भाई, हिंदू भाई जा रहे हैं, उनकी खिदमत हो रही है, अच्छी बात है, हमने भी अपने अपने क्षेत्रों में करी, इन्होंने अपने क्षेत्र में करी है, हमने अपने क्षेत्र में करी, मगर बात यह है, बात हक की है, बराबरी की है, इंसाफ की है, इंसानियत की है, और यही सारी चीज़ें जो आगे लेकर के जाएगी। वरना अगर इसी तरीके से नफ़रतों के समंदर आप लोग फैलाते रहेंगे, उसमें तैरते रहेंगे, तो आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला कल बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही काला होएगा, बहुत ही अफसोसनाक होएगा। हमें और आपको इस बात को बहुत ही ज़्यादा गहराई से लेने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए जो मामला था अखिलेश यादव का पार्लियामेंट मस्जिद में जाना डिम्पल यादव के साथ और तमाम समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ, इस पर उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी राजनीति हुई। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा उनको टोपी बदल लेनी चाहिए थी, जालीदार टोपी लगा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान आया। उनका कहना था कि अगर वो टोपी भिजवा देते तो हम वो लगा लेते। फिर अखिलेश यादव ने कहा, अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा था कि हम भी आएंगे, बैठक करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा मोदी जी और योगी जी को भी ज़रूर लेके आइएगा। इस पे अब जो तीखे बयानबाजी है वो सामने आ रही है, पोस्टर वॉर भी हुआ। लेकिन अब ये साफ तौर पे है, हम ये जानने आए थे कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो क्या अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और तमाम सांसदों का मस्जिद में जाने से क्या नाराज़ है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा दिखाना चाह रहा है कि मुस्लिम समाज के अंदर नाराज़गी है। तमाम लोगों ने कहा हम मोदी योगी का भी स्वागत करते हैं, वो मस्जिद में आए। अखिलेश यादव ने एक अच्छी पहल करी है, उससे योगी जी और मोदी जी को सीख लेनी चाहिए। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।